नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एज पर NFPA एंड एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी या फिर क्लास एफ, या फिर इसे हम क्लास के भी कहते हैं। तो उसके बाद क्लास ए, जितने भी कंबस्टेबल मटेरियल है इस धरती पे, या तो उसमें आग लग सकती है या फिर आग पकड़ने की क्षमता। तो ऐसे मटेरियल में या पदार्थों में जो आग लगती है उसे हम क्लास ए फायर में कंसिडर करते हैं। अब एग्जांपल ऑफ क्लास ए फायर: वुड, पेपर, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा, और इसी को हम सॉलिड फायर भी कहते हैं। तो उसके बाद आता है क्लास बी फायर। जितने भी फ्लेमेबल लिक्विड है इस धरती पे, या तो उसमें आग लग सकती है या फिर आग पकड़ने की क्षमता है। तो ऐसे लिक्विड में जो आग लगती है उसे हम क्लास बी फायर में कंसिडर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऑफ क्लास बी फायर: पेट्रोल, डीजल, नाफ्ता, केरोसिन, बेंजीन एक्सेट्रा। यानी इन पदार्थों में जो आग लगती है उसे हम क्लास बी फायर में कंसिडर करते हैं। उसके बाद आता है क्लास सी फायर। जितने भी फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव गैसेस है इस धरती पे, या तो उसमें आग लग सकती या फिर आग पकड़ने की क्षमता है। तो ऐसे फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव गैसेस में जो आग लगती है उसे हम क्लास सी फायर में कंसिडर करते हैं। और क्लास सी फायर में हम इलेक्ट्रिकल फायर को भी कंसिडर करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल फायर होता क्या है? तो इलेक्ट्रिकल फायर यानी ऐसी प्लेस जहाँ पे LT रूम हो, या फिर पावर रूम हो, या मेन सप्लाई रूम हो, या फिर ऐसे इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिकल पावर की मदद से चलते हैं, और उसमें जो आग लगती उसे हम इलेक्ट्रिकल फायर में कंसिडर करते हैं। अब एग्जांपल ऑफ क्लास सी फायर: एसेटिलीन, LPG, CNG, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा। इन गैसेस में जो आग लगती है उसे हम क्लास सी फायर में कंसिडर करते हैं। उसके बाद आता है क्लास डी फायर। इसी को हम मेटल फायर भी कहते हैं। इसमें ऑल टाइप ऑफ कंबस्टेबल मेटल, यानी इस धरती पे जितने भी कंबस्टेबल मेटल है, या तो उसमें आग लग सकती या फिर आग पकड़ने की क्षमता हो। तो ऐसे मेटल में जो आग लगती है उसे हम क्लास डी फायर में कंसिडर करते हैं। अब जो क्लास डी फायर होता है वो जनरल फायर, जो ABC जो फायर है उससे बहुत अलग होता है, क्योंकि ये इतना आसानी से नहीं लगता। इसका जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर जब इन मेटल में अप्रोप्रिएट टेम्परेचर आता है तभी ये आग पकड़ सकते हैं। जैसे हमने क्लास ए में देखा वो जनरल फायर होती, ऐसे फायर जो होती वो क्लास डी में नहीं होती। क्लास डी में इसका जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्लास डी जो फायर होती उसके जो एग्जांपल होते हैं वो एल्यूमिनियम, सिल्वर, कोबाल्ट, निकेल, ऐसे मेटल में जो आग लगती है उसे हम क्लास डी फायर में कंसिडर करते हैं। तो इसका जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 1600 डिग्री सेल्सियस है। अगर मिनिमम इतना है तो मैक्सिमम कितना होगा? तो उसके बाद आता है क्लास ई फायर। ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें जो आग लगती है उसे हम इलेक्ट्रिकल फायर में कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर रूम, पैनल रूम, LT रूम, पावर रूम एक्सेट्रा। या फिर ऐसे इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिकल पावर या फिर इलेक्ट्रिकल की सप्लाई की मदद से चलते हैं, और उसमें जो आग लगती है उसे हम क्लास ई या टाइप ई की फायर में कंसिडर करते हैं। उसके बाद आता है क्लास के फायर। इसी को हम किचन फायर भी कहते हैं। यानी ये ऐसा फायर होता है जिधर भी कंटिन्यूस कोई रसोई का काम हो, तो उस वहाँ पे जो आग लगती है उसे हम क्लास के फायर में कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल एडिबल ऑयल्स, कुकिंग ऑयल्स, ऑल टाइप्स ऑफ किचन्स एक्सेट्रा। यानी ऐसे जो खाने के जो ऑयल होते हैं या फिर कुकिंग ऑयल होते हैं उसमें जो आग लगती है उसे हम क्लास के फायर में कंसिडर करते हैं। तो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। अब इसके बाद एक चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर एज पर बिलो स्टैंडर्ड। तो टाइप्स ऑफ फायर: क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के या फिर क्लास एफ, और उस लास्ट में क्लास ई। तो एज पर
2190 2010 जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी ये 4 ही फायर कंसिडर होते हैं। और जैसे 15 एज पर 15/683 2018 उसमें जो फायर कंसिडर होते हैं वो 5 प्रकार के फायर हैं, यानी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास के फायर। और जैसे NFPA स्टैंडर्ड की बात करें तो उसमें भी 15/683 और 2018 के जैसे ही 5 प्रकार के फायर होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के और क्लास एफ। और जो क्लास ई फायर है वो एडिशनल फायर में कंसिडर होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।